हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। तो पता है देश का भूत कौन है? देश का भूत मोदी जी का झूठ। देश का भूत मोदी जी का झूठ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है, और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलर शाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं, और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज हम लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हमारे बड़े भाई और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का अररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपंकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश साहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सभी आवाम जो हमारी मालिक है, जनता हमारी मालिक है, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग आ करके राहुल गांधी जी का, हम सभी लोगों का आपने हौसला बुलंद किया है। आपने जो ताकत दी है, इस ताकत से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और आप सब लोगों को बता दें, वोट चोरी हो रही है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन आप सब लोगों को अपने अधिकार का हिफाजत करना पड़ेगा। हिफाजत कीजिएगा, अपने अपने वोट का हिफाजत करिएगा मजबूती के साथ।
आपको पता है देश का भूत कौन है? देश का भूत मोदी जी का झूठ, देश का भूत मोदी जी का झूठ। ये एनडीए वाले लोग नहीं देंगे अधिकार। एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के लोग सोचते हैं बिहारी के चूना लगा दो। अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। हम लोगों से पंगा मत लीजिए। आप बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोटर होगा। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश में सबको अधिकार है और ये लोग अधिकार ही नहीं, हम लोगों का अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होना है और आने वाले चुनाव में इस बेईमान और खटारा सरकार को बदलना है ना। सभी लोग हाथ उठा करके बताइए, सब लोग हाथ उठाइए, बताइए, दम बदलिए इस सरकार को और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाइए, अपराध से मुक्ति पाइए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोग मिलकर के बनाने का काम कीजिए। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबको तेजस्वी आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। और हम चाहेंगे कि राजेश राम जी हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को निमंत्रण दे करके आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखने का मौका दे। आज के न्याय योद्धा आपके बीच कुछ बातें रखे, उसके पहले थोड़ी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देश में हुआ, जो आज तक हिम्मत नहीं की इलेक्शन कमीशन के हुआ कि इनकी बातों को जवाब दे सके। इन्होंने कहा था हमारे न्याय योद्धा ने कि 1,250 वोटरों के नाम हटाए गए, जिसमें 5 प्रकार से उनकी नाम बाहर किए गए थे वोटरों का। पहला डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस वोटर 40,009 वोटर, इसके बाद बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस 10,452 वोटर, इनवैलिड वोटर्स 4,132 और न्यू फॉर्म सी वोटर 33,652। आज तक इलेक्शन कमीशन हम लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन इन राहुल गांधी जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि महती सभा को संबोधित करने का कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। But it's not changed, right? We'll discuss.